हिंद। आइए स्वराज के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के बारे में आज पढ़ते हैं। आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए थे, इसमें गरम और नरम दल थे। अब गरम दल में क्वेश्चन पूछता है गरम दल में कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है। तो गरम दल के लिए लाला लाजपत राय, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष याद करिएगा। शॉर्टकट में लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, ये सब कौन क्रांतिकारी थे? ये गरम दल के क्रांतिकारी थे। अब नरम दल में कौन कौन से आते हैं, जो इसमें से क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन नरम दल से संबंधित है। तो नरम दल में कौन सब आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब हुए, गोपाल कृष्ण गोखले साहब हुए और फिरोज शाह मेहता साहब हुए। ये सब कौन किससे संबंधित है? ये नरम दल से संबंधित है, नरम स्वभाव वाले थे। ये लोग हिंसा के विरुद्ध थे। और 1896 में भारतीय जनता बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि इटली की इथियोपियाई में एक यूरोपीय देश की पराजय हुई। जब इटली में यूरोपीय देश की पराजय हुई थी 1896 में, तो भारतीय जनता बहुत प्रसन्न हुए। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था। यही विजय से ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ती गई। जब जापान ने रूस को हराया था, तो यही विजय से भारतीय जनता प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के कारण क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा क्या हुआ, बढ़ती गई और उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगे। बंगाल का विभाजन से बंगाल के विभाजन से पूर्व बंगाल में बिहार और उड़ीसा के प्रांत थे। किसके प्रांत थे? बिहार और उड़ीसा किस में सटे हुए थे? पहले बंगाल में, बंगाल विभाजन से पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल में थे। और उस समय बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? तो 7 करोड़ 80 लाख जनसंख्या थी। बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? 7 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या थी। पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा थे। पहले पश्चिमी बंगाल में बिहार और उड़ीसा थे, जिसमें हिंदू जनसंख्या बहुल संख्या में थे। इसमें हिंदू ज़्यादा थे। किसमें? पश्चिमी बंगाल में। जबकि पूर्वी बंगाल में बंगाल और कौन थे? असम थे। इसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुलता थी। अंग्रेज जो है वो फूट डालना चाहते थे। क्या करना चाहते थे अंग्रेज? हिंदू और मुसलमान के बीच भारत में फूट डालना चाहते थे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। किसकी घोषणा कर दी गई? बंगाल विभाजन की। कब कर दी गई? 20 जुलाई 1905 को। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। और बंगाल विभाजन को किस नाम से जानते हैं भैया? तो बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के समय। और बंगाल विभाजन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये गरम और नरम दल मिलकर कर रहे थे। 1905 में नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें थे बनर्जी साहब, पाल साहब और अब्दुल रसूद नेतृत्व कर रहे थे। बंगाल विभाजन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अब्दुल रसूद साहब कर रहे थे। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। क्वेश्चन पूछेगा स्वदेशी आंदोलन आरंभ कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। कहाँ पे? तो टाउन हॉल में। बहुत पूछता है ये। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो कोलकाता से। 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। और 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? प्रभावी बना दिया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रभावी कब बनाया था? 16 अक्टूबर 1905 को। जबकि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस पूरे बंगाल में मनाया गया। जब घोषणा कर दी, जब प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन, तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में आर.एन. टैगोर साहब के सुझाव पर इस दिन जन एकता, मैत्री दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? जन एकता, मैत्री दिवस और राखी दिवस के रूप में कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया, जब बंगाल विभाजन क्या हुआ? प्रभावी हुआ। उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही शोक दिवस पूरे भारत में, पूरे बंगाल में मनाया गया। स्वदेशी का अर्थ यानी संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। स्वदेशी, संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का क्या करना? इस्तेमाल करना। इसमें क्या हुआ? जो ब्रिटिश कपड़े, चीनी व अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करके इसमें स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसमें क्या किया, ब्रिटिश कपड़े का बहिष्कार कर दिया गया, चीनी का बहिष्कार कर दिया गया, वहाँ की अन्य सामग्रियों को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर क्या किए, हिस्सा लिए थे। बनारस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले साहब, यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बनारस में 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले साहब बने। फिर 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कोलकाता में हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। और कोलकाता में इसका उद्देश्य 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, खूब पूछता है, 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के तट पर सूरत अधिवेशन हुआ था। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के तट पर सूरत में। आप क्वेश्चन पूछेगा सूरत किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर है। बहुत बढ़िया। इसमें नरम व गरम दल दोनों क्या हो गए, अलग हो गए थे। जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। विवाद क्या था भैया, तो उस समय रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे, किसमें, सूरत अधिवेशन में, जबकि उग्रवादी जो थे लाला लाजपत राय साहब को अपना राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन रास बिहारी बोस बने थे, इसीलिए विवाद हो गया था दोनों में। और दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए थे, गरम दल और नरम दल। कब हुआ, 1907 में, सूरत अधिवेशन में, याद रखिएगा। उग्रवादी दल का अधिक दमन होने लगा, परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया, बर्मा में। बिपिन चंद्रपाल को 6 माह का क्या कर दिया गया, कारावास दे दिया गया। कितने महीने का बिपिन चंद्रपाल को, 6 महीने का, क्वेश्चन पूछ सकता है। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया बाल गंगाधर तिलक को, और 6 साल के लिए बर्मा जेल में निर्वासित कर दिया गया था। किसको, बाल गंगाधर तिलक साहब को 6 साल के लिए बर्मा जेल में भेज दिया गया। कब, 1908 ईस्वी को, जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र होने लगे थे तब। चिदम्बरम पिल्लई पर अत्याचार किए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। किसको, चिदम्बरम पिल्लई साहब को। तिलक साहब को दंड देने पर बम्बई के मजदूरों ने क्या कर दी, भयंकर हड़ताल करती थी। कौन, तिलक साहब को जब दंड मिला था 6 वर्ष कारावास, तो बम्बई के मजदूरों ने मिलकर हंगामा करके हड़ताल कर दिया था। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले अलग है, मिंटो अलग है, दो व्यक्ति है, याद रखिएगा। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा कर दी गई थी। इसे 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में, याद रखिएगा। इस समय मार्ले भारत का क्या था, सचिव था। मार्ले भारत का सचिव था, जबकि मिंटो साहब क्या थे, उस समय वाइसराय थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, खूब पूछता है ये। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले सदस्य, भारतीय सदस्य पूछेगा, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जिसमें बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बनाया गया था। समूचे ब्रिटिश शासन में सर्वोच्च पद पर इकलौते भारतीय कौन थे, यही थे। कौन, सत्येंद्र नाथ सिन्हा साहब। समूचे भारतीय में सर्वोच्च पद पर बैठने वाले सत्येंद्र नाथ सिन्हा साहब थे, जिन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने भाग लिया था। घोषणा हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। कब, दिल्ली दरबार में, 1911 में। और दूसरा, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दी जाए, दिल्ली ले जाया गया। ये दिल्ली दरबार में घोषणा कर दी गई थी, जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया जाए। और दूसरा, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी, वहां से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। क्वेश्चन पूछेगा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। क्रांतिकारी संगठन, महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी। आप पूछेगा अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ चल रहा था भैया, क्रांतिकारी संगठन थे ये महाराष्ट्र में थे। और अनुशीलन समिति कहाँ चल रही थी, बंगाल में। अनुशीलन समिति याद रखिएगा, बंगाल में। और अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ, महाराष्ट्र में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, 1908 में। D.H. किंग्सफोर्ड कोलकाता का एक क्रूनर मजिस्ट्रेट था, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को बहुत कठोर दंड की सजा दी थी। कौन, किंग्सफोर्ड साहब। किंग्सफोर्ड
परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर क्या कर दिया गया, बनाकर भेज दिया गया था। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। कौन समिति किंग्सफोर्ड को मारने के लिए निश्चय किया? युगांतर समिति, याद रखिएगा। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चयन किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बोस एवं चाकी ने किंग्सफोर्ड की बगही पर बम फेंका। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने पर मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्र मारे गए और किंग्सफोर्ड क्या हुआ, बच गया, उसमें नहीं थे वो। इस घटना से आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसमें अच्छे इंसान मारे गए और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी था। कौन? खुदीराम बोस। कलकत्ता के मनिकतुल्ला गार्डन हाउस पर उनके क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करने लगे थे। कोलकाता में एक मनिकतुल्ला गार्डन हाउस था, वहीं पर क्रांतिकारी क्या करते थे? बम बनाते थे, हथियार चलाने का अभ्यास करते थे। करने लगे, पुलिस ने छापेमारी कर दी। अरविंद घोष और उसके भाई कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष पकड़े गए। अरविंद घोष को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियां त्याग दी गई और वो कहाँ चले गए? पांडिचेरी चले गए। एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, कौन? पांडिचेरी। पांडिचेरी में अरविंद घोष ने ओरेविल आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत पूछता है, ओरेविल आश्रम से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो अरविंद घोष साहब। ये क्रांतिकारियों से सन्यासी बनने वाले यही थे। कौन? अरविंद घोष साहब, याद रखिएगा। ढाका के मजिस्ट्रेट और नासिक एवं तिरुनेलवेली के कलेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहाँ के मजिस्ट्रेट? ढाका के और नासिक एवं तिरुनेलवेली के कलेक्टरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हार्डिंग बम कांड 1912 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड 1912 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया। 23 दिसंबर 1912 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन निर्धारित किया गया था। कब? 23 दिसंबर 1912 को। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रासबिहारी बोस ने, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? रासबिहारी बोस। इस सिलसिले में अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद के ऊपर मुकदमा चलाया गया और तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग पर जो मुकदमा चला, कौन कौन थे उस क्रांतिकारी में? इस सिलसिले में अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी गई थी। भारतीय क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में केंद्र स्थापित किए थे। भारतीय क्रांतिकारी भारत से बाहर भी कहाँ कहाँ? लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका और एशिया में कई केंद्र स्थापित किए थे। भारत से बाहर काम करने वाले क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ राय, अब्दुल्ला सिद्दी, बी.डी. सावरकर, मैडम भिखाजी कामा, एम. बरकतुल्ला, बी.एस. अय्यर, लाला लाजपत राय, सोहन सिंह भाकना, रासबिहारी बोस इत्यादि थे।